दोस्तों आज मैं 1993 की टिक्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। टिक्स मूवी की शुरुआत होती है और हम एक पुराने कारखाने को देखते हैं। यहाँ पर एक बंद कारखाने में एक जगह केमिकल लीकेज होने की वजह से वो केमिकल एक ककून पर गिर रहा होता है। इस कारखाने में गांजे के पौधे पर केमिकल गिराया जा रहा था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रिज के पास एक लड़के टाइलर और उसके डैड को देखते हैं। उसके डैड ब्रिज के पास उसे अकेला छोड़ देते हैं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि टाइलर एक ट्रिप के लिए जंगल में जाने वाला था, जिससे टाइलर अपने अकेलेपन के डर पर काबू कर ले। फिर हमें टाइलर के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ टाइलर एक बार जंगल में अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था और इसी वजह से वो आज भी अकेले रहने से डरता है। तभी यहाँ डैरिल नाम का एक लड़का आता है और टाइलर को परेशान करने लगता है। वो उसे जबरन बास्केट खेलने को कहता है। टाइलर ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का अपने डॉग का झांसा देकर उसे खेलने पर मजबूर कर देता है। अब डैरिल टाइलर से बार बार बॉल को बास्केट में डालने को कहने लगता है और टाइलर उससे परेशान होने लगता है। तभी यहाँ एक वैन आ जाती है जिसमें टाइलर के कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी होते हैं। यहाँ पर हम हॉली और चार्ल्स नाम के दो हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। इन्होंने ही इस ट्रिप का इंतजाम किया था। दूसरी तरफ हम उसी कोकून को देखते हैं। उस पर लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहा था और उसी वजह से वो अब मूव भी करने लगा था। इधर रास्ते में जाते वक्त उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। सब बच्चे बाहर निकलकर आसपास घूमने लगते हैं और चार्ल्स गाड़ी के टायर को ठीक करने में लग जाता है। फिर वो लोग एक पास के ही रेस्टोरेंट में रुकते हैं। डैरिल गाड़ी में रखे बैगों से सामान निकालने लगता है। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाला जेरी चार्ल्स की बेटी मेलिसा को परेशान करने लगता है। तभी यहाँ इस रेस्टोरेंट का मालिक आता है और जेरी को डांटने लगता है। इसका नाम सर होता है। थोड़ी देर बाद सब गाड़ी में बैठकर ट्रिप के लोकेशन के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी पुराने कारखाने में एक आदमी जार्विस को देखते हैं। वो यहाँ एक लेग होल्ड ट्रैप को सेट कर रहा था। तभी उस जगह से एक इंसेक्ट निकलकर जार्विस के चूहे पर हमला कर देता है। ये इंसेक्ट उन ककून से ही निकले थे। जार्विस चूहे की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। वो देखता है कि उसका चूहा अब मर गया है। जार्विस वहाँ एक कीड़े को देख लेता है। वो कीड़े से डरकर जैसे ही पीछे हटता है तभी उसका पैर उसके बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो दर्द से तड़पने भी लगता है। जार्विस देखता है कि कारखाने की छत पर बहुत सारे ककून हैं। वो ककून छत से छूटकर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। आगे सब लोग अपनी ट्रिप वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। टाइलर वहाँ एक कमरे में देखता है कि वहाँ पर एक ककून है। उसे देखकर टाइलर वहाँ पड़े एक तार से उस ककून को फोड़ने लगता है। हम देखते हैं कि उस ककून में से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तभी यहाँ डैरिल आ जाता है और उस लिक्विड पर अपना पैर रख देता है। डैरिल और टाइलर उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस लिक्विड पर डैरिल ने अपना पैर रखा था, दरअसल वो एक इंसेक्ट है जो अब मर गया है। यानी डैरिल ने उसे पैर से दबाकर मार दिया था। यहाँ पर हम घर के अंदर और भी ककून को देखते हैं। खैर टाइलर मेलिसा के साथ जंगल में घूमने चला जाता है। यहाँ पर हम जंगल में वैसे ही ककून को देखते हैं। अब मेलिसा टाइलर को बताती कि उसे ट्रिप पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही उसे नेचर से प्यार है। खैर अब बचपन की तरह टाइलर को जंगल में अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो मेलिसा से कैंप पर वापस आने को भी कहता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। टाइलर देखता है कि मेलिसा के पीछे एक ककून चिपक गया है। टाइलर वहाँ पड़ी एक लकड़ी से उसे छुटाने लगता है, लेकिन उस ककून का कीड़ा मेलिसा को जकड़ लेता है। पर टाइलर उस ककून को किसी तरह छुड़ा ही देता है। उस कीड़े ने मेलिसा की कमर पर घाव भी कर दिए थे। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागकर कैंप पर आ जाते हैं। कैंप पर आकर वो दोनों बागियों को बताते कि जंगल में अजीब से कीड़े हैं। वो कीड़े काफी खतरनाक हैं और इन कीड़ों ने मेलिसा पर अटैक भी किया था। उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब टाइलर चार्ल्स से वापस घर चलने को कहता है, जिस पर चार्ल्स मना कर देता है। यहाँ सर और जेरी भी आ जाते हैं और चार्ल्स से फालतू की बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जार्विस के अंदर अब वो कीड़े घुस गए हैं। अपनी बॉडी के अंदर कीड़ों को देखकर जार्विस परेशान होने लगता है। फिर वो अपने पास रखी गन को उठाकर अपने ही पैर में शूट करने लगता है। फायरिंग से उसकी टांग काफी जख्मी हो जाती है। खैर रात में डैरिल पेट्रोल से वहाँ आग लगाने लगता है। चार्ल्स ये देखकर उस आग को बुझा देता है और डैरिल पर काफी गुस्सा करने लगता है। चार्ल्स कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने से पूरे जंगल में आग लग सकती है। खैर चार्ल्स उन्हें वार्न करके वहाँ से चला जाता है। इधर मेलिसा अपने डैड से हॉली को लेकर नाराज थी क्योंकि हॉली उसकी असली मॉम नहीं है। चार्ल्स उसे समझाता है और उससे कहता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कीड़े डैरिल के डॉग पर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं। अपने डॉग की आवाज सुनकर डैरिल जल्दी से उसके पास जाता है और वो देखता है कि उसके डॉग की मौत हो गई है। वो ये देखकर काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है।
फिर डैरिल वहाँ से अपना सामान बांध कर घर के लिए जाने लगता है और टाइलर उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन डैरिल वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन चार्ल्स यहाँ शेरिफ को बुलाता है और डैरिल से डॉग की डेड बॉडी को दिखाने लगता है। शेरिफ चार्ल्स से जार्विस के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुमने किसी आदमी को देखा पास वाले कारखाने में। इस पर चार्ल्स मना कर देता है। शेरिफ बताता है कि वो कल रात से घर नहीं आया। कुछ देर बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ आकर टाइलर बताता है कि कल रात डैरिल यहाँ से चला गया। इसे सुनकर चार्ल्स काफी नाराज होता है। खैर अब चार्ल्स टाइलर को लेकर डॉग की जांच के लिए शहर में चला जाता है। दूसरी तरफ डैरिल जंगल के रास्ते को पार कर रहा था। इधर डॉक्टर जैसे ही डॉग की डेड बॉडी में इंजेक्शन लगाती है, उसकी सुई डॉग में मौजूद कीड़े में लग जाती है। अब डॉक्टर जैसे ही उस कीड़े को बाहर निकालती है, उसे देखकर वो काफी शॉक होती है। फिर वो कीड़ा डॉक्टर के हाथों से निकलकर कमरे में कहीं छिप जाता है और डॉक्टर के कहने पर चार्ल्स और टाइलर दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब वो कीड़ा अचानक टाइलर के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन चार्ल्स किसी तरह टाइलर के मुंह से वो कीड़ा अलग कर देता है। तभी कीड़ा डॉक्टर के पैर के नीचे आकर मारा जाता है। अब डॉक्टर उस कीड़े की जांच करती है और बताती है कि इस कीड़े का नाम टिक है और ये कीड़े किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बने हैं और बहुत खतरनाक हैं। इधर जब डैरिल जंगल पार कर रहा होता है, उस पर भी एक टिक अटैक कर देता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है। डैरिल उस टिक को अलग करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर डैरिल अपने बैग से चाकू लेकर टिक वाली जगह को काट देता है। इसके बाद डैरिल उस टिक को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। इस सब में डैरिल को बहुत दर्द हो रहा था, इससे वो यहीं नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कैंप पर हॉली मेलिसा और केली को फिश पकड़ने के लिए भेज देती है। फिर दोनों फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों पॉन्ड के पास फिश पकड़ रही होती हैं, तो उनके सामने अचानक पानी से शेरिफ की डेड बॉडी आ जाती है। उसे देखकर दोनों काफी डर जाती हैं और वापस कैंप की तरफ आने लगती हैं। उनके ग्रुप की एक लड़की डीडी अपने दोस्त रोम के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। इसी बीच डीडी भागते हुए उसी पुराने कारखाने में आ जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे ककून भी दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने जार्विस आ जाता है। जार्विस को देख डीडी काफी डर जाती है, क्योंकि जार्विस देखने में अब काफी खराब लग रहा था। जार्विस यहाँ डीडी से खुद को शूट करने को कहता है, लेकिन तभी जार्विस के अंदर से एक टिक निकलकर डीडी की गर्दन पर अटैक कर देता है। डीडी जल्दी से बाहर चली जाती है और इधर ज्यादा टिक्स बॉडी में जाने से जार्विस की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डैरिल अब भी काफी जख्मी था। वहाँ उससे मिलने सर और जेरी आते हैं। वो दोनों डैरिल से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी गांजे की खेती देखी। यानी उस कारखाने का मालिक और कोई नहीं बल्कि सर है। डैरिल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए डैरिल उन्हें मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर अब ये दोनों उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और डैरिल अपने पास रखे चाकू से जेरी को घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जेरी और सर भी डैरिल के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके ड्रग्स की यानी कि गांजे की खेती के बारे में किसी को बता ना दे। खैर रास्ते में डैरिल भागते हुए गिर जाता है। फिर जेरी उस पर हमला करने लगता है। सर अपनी गन से डैरिल को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गोली डैरिल के बजाय वहाँ रखी एक फ्यूल कैन में लग जाती है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से आग जंगल में फैलने लगती है। खैर अब सर फिर से उस पर शूट करता है और इस बार गोली डैरिल को लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। अब जंगल में आग फैलने लगती है, जिस वजह से सर और जेरी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम डीडी को देखते हैं, जिसे रोम अपने साथ कैंप पर ले जा रहा होता है। फिर डीडी को रोम की जगह जार्विस का चेहरा दिखने लगता है, इससे वो काफी डरने लगती है। रास्ते में रोम को चार्ल्स की गाड़ी मिल जाती है। फिर वो मिलकर डीडी को कैंप पर ले आते हैं। डीडी की कंडीशन देखकर वहाँ सब परेशान हो जाते हैं और इधर जंगल में भी आग तेजी से फैल रही थी। आग लगने की वजह से टिक्स उनकी तरफ आ रहे थे, यानी कि टिक्स ने उस घर को अब घेर रखा था। तभी यहाँ सर और जेरी आते हैं, जो इस वक्त टिक्स के लपेटे में थे। वो दोनों उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। इसके बाद चार्ल्स उन्हें अंदर ले लेता है। फिर सर और जेरी अपने ऊपर चिपके टिक्स को छुटाकर पैरों से कुचल देते हैं। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर डैरिल आ जाता है और मदद मांगने लगता है। सर दरवाजा खोलने को मना भी करता है, लेकिन टाइलर दरवाजे को खोल देता है। डैरिल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके पैर पर एक बड़ा टिक चिपका हुआ था। वो टिक उसे काफी दर्द दे रहा था। फिर टाइलर एक लाइटर लेकर उस टिक को आग लगा देता है। आग की वजह से वो टिक मारा जाता है। अब यहाँ डैरिल ये बता देता है कि उसकी ये हालत जेरी और सर ने की है और इसके बाद ज्यादा जख्मी होने की वजह से डैरिल की मौत हो जाती है। सब ये देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सर कहता है कि इसकी ये हालत टिक्स ने की है। तभी टाइलर बताता है कि किसी ने डैरिल को गोली मारी है। अब सबको पता चल जाता है कि डैरिल की मौत सर और जेरी की वजह से ही हुई है।
अब सर उनसे गाड़ी की चाबी मांगने लगता है, इस पर वो मना करने लगते हैं। फिर सर उन पर गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद चार्ल्स जैसे ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, सर उसकी टांग में गोली मार देता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर मजबूरी में हॉली को चाबी देनी पड़ती है। अब सर जेरी को गाड़ी लाने के लिए भेज देता है। जेरी एक मसाल लेकर बाहर जाने लगता है। वो टिक्स को मारता हुआ गाड़ी में जा पहुंचता है, लेकिन गाड़ी में एक टिक जेरी पर हमला कर देता है और उसे बाइट कर लेता है। अब टिक के काटने की वजह से जेरी को सर की जगह शेरिफ दिखाई देने लगता है, जिसे उसने ही मारा था। बिना कुछ समझे जेरी सर को मारने के लिए गाड़ी को तेज चलाने लगता है। जेरी तेजी से सर की तरफ जाने लगता है और वो गाड़ी से घर के हिस्से को ही तोड़ देता है। घर टूटने की वजह से टिक्स अंदर आने लगते हैं और सब पर हमला भी करने लगते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि सर अभी भी जिंदा है। फिर सर मेलिसा को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं और मेलिसा को बचा लेते हैं। अब रोम एक चाकू से सर पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डैरिल की बॉडी अजीब तरह से हिलने लगी है। देखते ही देखते टिक्स के टेंटिकल उसके अंदर से निकलने लगते हैं और वो टिक इतना बड़ा था कि डैरिल की बॉडी को 2 हिस्सों में काट कर बाहर निकल आता है। फिर वो बड़ा सा क्रीचर टिक सर पर अटैक कर देता है और उसे खाने लगता है। सब वहाँ से बचकर जाने लगते हैं और टाइलर गाड़ी तक पहुँचने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है। टाइलर पर भी बहुत सारे टिक्स अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाइलर अपने पास पड़ी एक झाड़ू में आग लगाकर उन टिक्स को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टाइलर किसी तरह गाड़ी के पास पहुंच जाता है और वहां उसे जेरी मरा हुआ दिखाई देता है। उसके ऊपर कुछ टिक्स भी होते हैं। टाइलर उन टिक्स से बचकर गाड़ी को खिड़की से नीचे ले आता है, तभी उनके पास वो क्रीचर आ जाता है। फिर वो सब जल्दी से गाड़ी में जाने लगते हैं। बाकी सब तो गाड़ी में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोम अभी ऊपर ही था। वो क्रीचर रोम पर हमला कर देता है। फिर उसकी मदद के लिए टाइलर ऊपर आ जाता है और उस क्रीचर को आग से डराने लगता है। टाइलर जलती हुई झाड़ू को उस क्रीचर के मुंह में फंसा देता है। फिर वो दोनों नीचे गाड़ी में आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। क्रीचर के मुंह में फैली आग की वजह से वो क्रीचर मारा जाता है। खैर, अब आग की लपटों से घर के पास रखे फ्यूल टैंक में आग लग जाती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें बहुत सारे टिक्स मारे जाते हैं। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि चार्ल्स की गाड़ी एक कबाड़ वाली जगह पर है। उस गाड़ी में से एक ककून नीचे गिरता है, यानी उन टिक्स का कहर अब शहर में बरपने वाला था। खैर, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।